बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आइटरेटिव मेथड्स में आते हैं। तो आइटरेटिव मेथड्स में जो सबसे पहला मेथड है वो जैकोबी आइटरेटिव मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। तो फ़र्ज़ किया ये हमारे पास 2x2 कोई सिस्टम है। तो एक को इक्वेशन नंबर 1 के नाम से दिया, नाम दिया, दूसरे को इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये आइटरेटिव सेटअप के लिए आपने इस तरह लिखना होता है कि पहली इक्वेशन से x1 की वैल्यू, दूसरी इक्वेशन से x2 की वैल्यू, तीसरी इक्वेशन से x3 की वैल्यू। तो ये वैल्यूज़ आपने लेनी होती है। फिर आइटरेटिव सेटअप करते हैं। आइटरेटिव सेटअप इस तरह करते हैं, जैकोबी में यहाँ पे जो नंबर हैं उनकी जो आइट्रेशंस हैं, ये सरों की पर जो उनकी वैल्यू लिखेंगे, ये पावर्स नहीं होंगी। ये दिस इज़ फॉर आइट्रेशंस, नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस। तो नंबर ऑफ़ आइट्रेशन यहाँ पे जैकोबी में k+1 और इस तरफ जितने x हैं उनके सरों के ऊपर k होगा। सो दिस इज़ k+1 k+1 k। और आपने ये बात भी गौर करनी है कि इस तरफ जो नंबर बच गए हैं वो सारे डायगोनल हैं और इस तरफ जो नंबर बच गए हैं वो अपर और लोअर दोनों। ये वाला नंबर आता है ना, ये वाला नंबर आप लोगों के पास A12, ये अपर में आता है। अगर आप एक मैट्रिक्स को 3 हिस्सों में तोड़ें, अपर, लोअर और डायगोनल, तो ये वाला हिस्सा डायगोनल में आता है, ये वाला हिस्सा आपका अपर ट्रायंगल में आता है और ये वाला हिस्सा आपका लोअर ट्रायंगल में आता है। तो जैकोबी करता भी इस तरह है कि ये एक सिस्टम को कन्वर्ट करता है, पहले लोअर प्लस डायगोनल प्लस अपर, तो उसके बाद इसके ऊपर आइट्रेशन सेटअप करते हैं। तो आइट्रेशन सेटअप किया तो इनिशियल गैस हमेशा 0 0 होगा या क्वेश्चन में गिवन होगा, ये दो इनिशियल गैस हो सकते हैं। तो आइट्रेशन व्हेन k इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे k की वैल्यू 0 पुट करें, इधर 0 इधर 0 इधर 0, वैल्यू पुट की तो आप लोगों के पास ये आंसर आ गया। लेकिन हमारे पास x10 का आंसर 0 है, तो लिहाजा यहाँ पे भी 0 पुट किया और यहाँ पे भी 0 पुट किया, तो ये हमारा पहला आइट्रेशन आ गया। तो एग्जाम्पल की मदद से बात सही तरह समझ आती है। तो इसकी एग्जांपल करते हैं। 3x3 सिस्टम है और ये सिस्टम डायगनली डोमिनेंट है। और डायगनली डोमिनेंट होने का मतलब है ये 9 है और ये 4 + 3 7 है, 9 बड़ा है। नंबर 2 ये 3 है, इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आता है 2, तो 3 बड़ा है। तो ये 1 और 5 है, ये 6 है और 7 इनसे बड़ा है। तो अगर ये डायगनल मैन डायगनल बाकी सारों से बड़े हों तो इसको डायगनली डोमिनेंट कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है ये अपर ट्रायंगल कहलाता है, ये वाला जो पोर्शन होता है वो लोअर ट्रायंगल कहलाता है और इसको हम डायगनल कहते हैं। सो वी सेट अप दी जैकोबी आइट्रेशन। तो डायगनली डोमिनेंट है, इसलिए पहले आप यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, यहाँ से x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और यहाँ से x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। फिर आप इसका सेटअप करें। तो यहाँ पे सारों की पर k+1 और उस तरफ जितने x हैं सब के सरों की पर आपने k लिखना है। ये सरों की पर जो k लिखा हुआ है ये पावर नहीं है, ये नंबर ऑफ आइट्रेशन है। सो आइट्रेशन नंबर 1, ये देखा आपको 1 नज़र आया लिखा हुआ, ये आइट्रेशन है, ये 1, ये भी आइट्रेशन, मतलब इनका पहला आइट्रेशन चल रहा है। तो लिहाजा इनको मैंने लिखा कि वैल्यूज़ लिखी, लेकिन इनिशियल गैस जब ना दियो तो हमेशा 0 0 होता है। तो ये इनिशियल गैस की देखें, ये वैल्यू दी हुई है, मैंने फ़र्ज़ किया ये इनिशियल गैस है। तो इनिशियल गैस की वैल्यू जाकर मैंने यहाँ पे पुट की है, यहाँ पे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो ये आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन का आंसर आ गया। अब आप सेकंड आइट्रेशन में जाएंगे तो आइट्रेशन नंबर 2, तो आइट्रेशन नंबर 2 के लिए k 2 के बराबर होगा, तो 2 पुट किया, यहाँ पे k की जगह आइट्रेशन नंबर 2 के लिए k 1 के बराबर होगा, सॉरी 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, यहाँ पे k 1 है तो 1 1 पुट किया, इधर भी 1 1 पुट किया। तो ये अब ये वाली वैल्यूज़ ऑलरेडी हमारे पास पिछले स्टेप में आई हुई है, तो ये वाली वैल्यूज़ मैं अगले स्टेप में पुट कर रहा हूँ। ये देखिए ये वैल्यूज़ मैंने पुट की, पुट करने के बाद मैंने इनको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये स्टेप आ गया। अब इस स्टेप में एरर आप किस तरह फाइंड करेंगे, तो सेकंड स्टेप माइनस फर्स्ट स्टेप आप करेंगे। तो माइनस किया तो ये आप लोगों के पास जो एरर जनरेट हो रहा है, x1 में ये एरर है, x2 में ये एरर है और x3 में ये एरर है। तो अब मैं नेक्स्ट आइट्रेशन करता हूँ। नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए k की वैल्यू मेरे पास 2 के बराबर होगी,
तो उधर फार्मूले में जाके 2 पुट किया, यहाँ पे सारे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे सारे 2 हो जाएंगे। तो इन सारे जो 2 हैं इनके आंसर ऑलरेडी फाइंड आउट किए हुए हैं, इनके आंसर पुट करके इनको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया और ये साथ एरर भी जनरेट हो के आ गया। अगर पेपर में कहा हुआ है कि एरर जो है वो 10⁻⁻² तक हो तो आपके पास यहाँ पे पहले दोनों नंबर ज़ीरो होने चाहिए, यहाँ पे भी पहले दो नंबर ज़ीरो होने चाहिए और यहाँ पे भी पहले दो नंबर। जब ये नंबर ज़ीरो हो जाएंगे फिर आप आइट्रेशन स्टॉप कर देंगे। तो रिपीट द प्रोसीजर अनटिल द एरर वेक्टर बिकम ज़ीरो और मिनिमम, जब तक ज़ीरो ना हो जाए या बहुत छोटा ना हो जाए। तो दोबारा मैंने सिस्टम लिया, एक जर्नल सिस्टम लिया। तो सिस्टम को हम इस तरह लिख सकते हैं। बच्चों आप देखिएगा, ये मैंने सिस्टम जो लिखा है इस तरफ जितने भी नंबर हैं ये सारे डायगोनल के नंबर हैं और यहाँ पे आपको जो नंबर नज़र आ रहे हैं ये वाले नंबर नज़र आए हैं, ये नंबर हैं, ये 1 2 3 A11 A12 A11 A13 A23। तो ये सारे क्या हैं, अपर ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगल। और ये वाले नंबर जो आ रहे हैं ये सारे ये A21 A31 A32, दिस इज़ लोअर ट्रायंगल। तो ये लोअर ट्रायंगल बन रही है। तो इसलिए आप एक मैट्रिक्स को तकसीम कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो आप उसको तोड़ के 3 हिस्सों में लिख सकते हैं। कैसे? लोअर प्लस डायगोनल प्लस अपर। तो ए को मैंने कन्वर्ट किया लोअर प्लस डायगोनल प्लस अपर में। लेकिन आप लोगों ने जैकोबी मेथड में देखा कि यहाँ इस तरफ सिर्फ डायगोनल होता है, बाकी इस तरफ जो भी नंबर होते हैं वो अपर और लोअर ट्रायंगल इकट्ठी होती हैं। लिहाजा डायगोनल को मैंने k+1 का नाम दिया, क्योंकि आपने भी देखा कि डायगोनल के ऊपर k+1 है यहाँ पे, और जिनके पास डायगोनल नहीं है उनकी पावर k है। तो ये देखें डायगोनल के पास k+1 आ गया, बाकी दो के पास k आ गया, इज इक्वल टू b। तो इस वाले नंबर को उस तरफ ले जाएं, माइनस हो जाएगा और d का इन्वर्स करेंगे तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। इसको अगर मैं इस तरह भी लिखूं तो भी ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ तो ये मेरे पास आ गया। इस मेथड को हम कहते हैं जैकोबी मेथड, वेयर m इज़ इक्वल टू दिस नंबर एंड c इज़ इक्वल टू दिस नंबर। तो ये वाला हमें चाहिए होता है मैपल की प्रोग्रामिंग के लिए कि ये वाला मैट्रिक्स आप लोगों को पता होगा। तो मतलब m की वैल्यू आप ये फाइंड करेंगे पहले, फिर आप इस तरह करेंगे c की वैल्यू फाइंड करेंगे, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो मैपल प्रोग्राम बनाते हैं, रीस्टार्ट। ए की वैल्यू गिवन है, जो मैंने अभी क्वेश्चन किया है थोड़ी देर पहले, ये 3x3 क्वेश्चन किया है ये वाला। तो इसमें आप लोगों ने देखा ए की वैल्यू 943 और 131 और 157 132। तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू ली है प्रोग्राम में, प्रोग्राम को सेटअप करने के लिए ये मैंने ए की वैल्यू ली है। और पॉइंट इसलिए लगाया कि मुझे पॉइंट में आंसर दे, अगर आप पॉइंट नहीं लगाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल में आंसर नहीं देगा। तो बी वेक्टर 132 हो गया और आप लोगों के पास इनिशियल गैस x1 के नाम से लिखा है, तो ये इनिशियल गैस होगा। अब लोअर ट्रायंगल कैसे लिखेंगे? लोअर ट्रायंगल को लिखेंगे, बाकी सारे ज़ीरो लिख देंगे तो ये लोअर ट्रायंगल बन जाएगी। तो आपने इसको LU डिकम्पोजिशन मेथड के साथ कंफ्यूज नहीं करना कि L वहाँ से फाइंड करेंगे और U नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये आपने यहाँ से नंबर लिखने हैं लोअर वाले। लोअर वाले कौन से नंबर हैं बच्चे? 115। सो इट इज़ इक्वल टू 115, अदर नंबर्स आर इक्वल टू 0। और डायगोनल में क्या आ रहा है? 937, अदर नंबर आर इक्वल टू 0। सो डायगोनल इज इक्वल टू 937 एंड अदर नंबर आर इक्वल टू 0। एंड व्हाट शुड बी अपर? अपर इज इक्वल टू 431। सो 431 इज अपर, अदर नंबर्स आर इक्वल टू 0। तो हमें डायगोनल का इन्वर्स ज़रूरत होता है, जिस तरह मैंने अभी प्रोग्राम बनाया। तो आपने देखा इस प्रोग्राम में यहाँ पे भी डायगोनल का इन्वर्स है, यहाँ पे भी डायगोनल का इन्वर्स है। तो डायगोनल के इन्वर्स को मैंने डबल क्यू का नाम दिया, तो ये डायगोनल का इन्वर्स फाइंड कर लिया। उसके बाद इस तरह किया आप लोगों के लिए, मैंने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली पहले। ये वैल्यूज़ वहाँ से डायगोनल, वो फार्मूला जो मैंने अभी m की वैल्यू लिखी थी वो फाइंड कर ली और उसके बाद c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब लूप लगाएंगे, लूप इस फार्मूले के लिए लगाएंगे, इस फार्मूले के लिए लूप लगाएंगे। k+1 है और k है, तो लूप मैंने लगाई फॉर k इज़ इक्वल टू आ गया मेरे पास 1 से लेकर 10 तक। फ़र्ज़ करें मैं 10 आइट्रेशन करना चाहता हूँ। अगर आप 100 आइट्रेशन करना चाहते हैं तो 1 से 100 तक। तो पहले थोड़े आइट्रेशन के लिए देखें प्रोग्राम रन होता है, आप पहले 1 से 3 के लिए करें कि रन होता है कि नहीं। अगर रन होता है तो तब 100 के लिए करना।
तो फार्मूला लिखा तो सबस्क्रिप्ट में लिखा k+1, क्योंकि हम मैपल में जो आइट्रेट करते होते हैं, आप लोगों को पता है बाकी मेथड्स में जो किया है, न्यूटन रेफसन में, सीकंड में, बाकी जितने मेथड में हमने आइट्रेट किया था तो ये सबस्क्रिप्ट में लिखते होते हैं। सो k+1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स के प्लस सी एंड डू। तो आप जैसे ही एंड डू करेंगे तो ये आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। दिस इज जैकोबी मेथड एंड इट्स मैपल प्रोग्राम। तो आप इसको रन करें, देखें आप लोगों से रन होता है कि नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड करेंगे, गॉस सीडल मेथड।